मृत्युलोक, अंतरिक्ष, तो इसको पितृलोक कहा गया है, भूवरलोक और फिर स्वर्गलोक। इन तीन लोकों का दायित्व देवी देवताओं को सौंपा हुआ होता है। तो कोई किसी देवी देवताओं की प्रार्थना करेंगे, स्तुति करेंगे, भक्ति करेंगे, तो या तो उनको मृत्यु लोक में सुख वो दिला देंगे, या भूवर लोक में सुख दिला देंगे पितृलोक में, या तो स्वर्गलोक में। उनको वैकुंठ का सुख चाहिए तो देवी देवता नहीं दिला पाएंगे। तो उसके लिए तो जो वैकुंठ में रहने वाले भगवान विष्णु है वही दिला सकते हैं। ऐसे ही ब्रह्मा जी के ब्रह्मपुरी का, ब्रह्मलोक का सुख चाहिए तो ब्रह्मा जी दिला सकेंगे। कैलाशपुरी का सुख चाहिए तो भगवान शंकर ही दिला पाएंगे। यदि इन इन चेतनाओं को ब्रह्मांड से आगे का सुख चाहिए तो फिर ये कोई भी ब्रह्मा विष्णु महेश हो, भगवान नारायण हो, ब्रह्मांड से परे का सुख वो दिला नहीं पाएंगे। क्यों? कि उनके अधीन में उनको ये ब्रह्मांड सौंपा गया है, तुम्हें यहाँ का कार्य करना है। ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, अनंत नारायण है, तो प्रत्येक नारायण है अपने ब्रह्मांड को संभालेंगे और वहां का जो कुछ व्यवस्था करना है, वहां का सुख देना है, लेना है, वो सारा वो कार्य करवाएंगे। लेकिन इन आत्माओं को परम धाम का सुख दिलाना हो, तो अखंड का अविनाशी धाम का सुख दिलाना हो, ये जहां से आए हैं, अक्षर ब्रह्म से आए हैं, अक्षर ब्रह्म के अंतर्गत प्रणव ब्रह्म का स्थान है, और उनको वापस अक्षर के अंदर ही जाकर के अविनाशी पद को प्राप्त करना हो तो फिर तो कोई उधर से किसी को आना पड़ेगा ना। तो इसके लिए ब्रह्मा आत्माओं को संसार में भेजा। इसलिए महामते श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखत, मुक्ति देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मा आत्मा सत। तो ब्रह्मा आत्मा इसलिए दुनिया में आई है कि वो अपने सुख का तो अनुभव करेंगी ही, क्यों तो दुनिया को भी अखंड सुख दिला सकेंगी। तो इसलिए कहते हैं, दिया तुम्हारा पावही दुनिया सौदे तब का। तो ये दो कारण है ब्रह्मा आत्माओं के इस जगत में आने का। सुंदर साथ जी, अभी हम इन्हीं दो कारणों की ही चर्चा करते हैं। बाकी दो प्रसंग की चर्चा करते हैं, तो बाकी के तीन प्रसंग है उनको बाद में ले लेंगे। कभी घड़ी की ओर नजर पड़ी तो मुझे लगा कि बाकी प्रसंग है तो दूसरी बार ले लेंगे। अभी के प्रसंग को मैं विराम देना चाहूंगा। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री निजानंद स्वामी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मंचस्थ परम आदरणीय स्वामी श्री सदानंद जी महाराज, परम आदरणीय श्री जगतराज जी महाराज, परम आदरणीय श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज, अन्य सभी संतजन, विद्वतजन तथा धर्म प्राण सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें एवं भाई, मैं आज के प्रसंग में थोड़ी सी बात कर रहा था, तो उसी को ही विराम की ओर ले जाना चाहूँगा। निजानंदाचार्य श्री देवचंद्र जी महाराज को जब दर्शन हुए, उनको महामती श्री प्राणनाथ जी ने 5 प्रसंगों में बांटा है। उनमें से 2 प्रसंग तुम कौन
और तुम्हें इस संसार में आना क्यों हुआ है, ब्रह्म आत्मा इस संसार में क्यों आती है। ये प्रसंग हम सुन चुके। तीसरा प्रसंग है, हमारा घर कहाँ है। हम लोग जानते भी हैं, महामती कहते हैं, अपना घर नहीं इत साथ जी, 14 भवन में कित जी। हे सुंदर साथ जी, अपना घर 14 लोकों में कहीं भी नहीं है। ये बहुत विचारणीय और मननीय बात है। ये 14 लोक हैं, इनमें आवागमन बनाए रहता है। यदि आप बहुत चिंतन पूर्वक विचार करें तो ये पता चलेगा कि जो भी चेतनाएं इन 14 लोकों में विचरण कर रही हैं, ये भी वास्तव में इन लोकों की तो नहीं है, ये भी इनसे परे की ही है, इनसे आगे की है। किंतु 14 लोकों में सृष्टि के संपादन के लिए इन चेतनाओं को भेजा हुआ है। इसलिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, मृत्यु के मुख में चला जाना और पुनः माता के गर्भ में आना। कभी स्वर्ग गए तो वहां कई दिनों तक सुख भोगा, फिर लौट करके मृत्यु लोक में आए। कभी अन्य लोकों में गए, वहां भी सुख भोगा, फिर लौट करके मृत्यु लोक में आए। तो इस प्रकार आवागमन का चक्र बना रहता है। अनेक लोगों को लगता है कोई स्वर्ग में जाता है तो इतने सुख भोग लेता है, इतने सुख भोग लेता है, फिर आ जाता हो तो पता क्यों नहीं चलता। विचार करेंगे तो इसका उत्तर भी बहुत सीधा और सरल सा है। मृत्युलोक का समय और स्वर्ग के समय में थोड़ा फर्क है। जैसे स्वर्ग के समय में फर्क है, ऐसे ही मृत्युलोक के साथ दूसरा लोक है, भूअरलोक, जहाँ देवताओं का वास है, जहाँ भी देवताओं का अधिकार है, वो पितरों का वासस्थान है, पितृलोक, भूअरलोक। तो उसमें और मृत्युलोक में भी बड़ा अंतर है। तो वहाँ चंद्रमा की गति के आधार पर समय को मापा गया है, वहाँ पे दिन और रात। तो मृत्युलोक में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष इस रूप में माने जाते हैं। भूअरलोक का दिन वहां के लिए 12 घंटे दिन के, मृत्युलोक में 15 दिन निकाल देते हैं। शुक्ल पक्ष के 15 दिन माने जाएंगे। तो इसी प्रकार भूअरलोक की रात, मृत्युलोक में कृष्ण पक्ष, उसके 15 दिन। तो रात और दिन मिलकर के वहां जब 24 घंटे का एक अहोरात्र होता है, तो इतने में मृत्युलोक में तो 1 महीना बीत जाएगा। कितना बड़ा अंतर है। एक ही लोक के अंतर में समय का इतना बड़ा फर्क पड़ता है। तो इसी प्रकार स्वर्गलोक में, तो स्वर्गलोक का एक दिन 12 घंटे का, तो वह मृत्युलोक में 6 महीने उसके बीत जाते हैं।